जांच किया तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। कहा डॉक्टर साहब बड़े पैसे हैं मेरे पास, मैं बड़ा मालदार शख्स हूँ, मेरे पास बड़ी जमीनें हैं, मेरे पास बड़ी कोठरियां हैं, डॉक्टर साहब आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का एक जाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम क्या करता है, अगर आपके लड़के हैं गुर्दा दे दे तो आप जिंदगी के लम्हात और जी सकते हैं। कहा हाँ डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं, जायदाद तकसीम करने की बारी आई, मैंने 4 लड़कों में जायदाद को तकसीम कर दिया, मेरी एक बेटी थी मैंने उसको एक धुर भी जमीन नहीं दिया। कौन के नौजवानों सुनो तो सही, बेटियां बरकत हुआ करती है, बेटियां रहमत हुआ करती है। 4 लड़कों को बुलाया, कहा बेटा मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ, मुझे गुर्दे की जरूरत है। कहा कि बेटा तुम गुर्दा दे दो। जो सबसे बड़ा लड़का था उसने कहा कि अब्बू जान मैं गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा था उसने भी कहा कि मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे भी छोटा था उसने भी कहा कि मैं नहीं दे सकता। जो सबसे चहीता बेटा था, सबसे छोटा था, उससे बाप ने कहा बेटा मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ, मुझे गुर्दे की जरूरत है, आप मुझे गुर्दा दे दो। कहा अब्बू जान अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, मैं अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कौम के नौजवानों, गांव में, मोहल्ले में, माशरे में ये पैगाम छिड़ गया, बड़ा मालदार है, बड़ी जमीनें हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन गुर्दा फेल हो चुका है, कोई गुर्दा देने के लिए तैयार नहीं है। आपने सुना होगा अगर समधी से अनबन हो जाती है तो हम बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। उस बाप ने भी ऐसा ही किया था, समधी से अनबन हुआ, बाप ने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। 10 साल गुजर गए, बेटी के दरवाजे पर बाप ने कदम नहीं रखा, लेकिन बेटी बेटी होती है, जैसे सुनती है मेरे बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं, वो बेटी अपने गोद में दूध पिला रही थी, फौरन वही उतारती है, उतारने के बाद हॉस्पिटल पहुंचती है, पहुंचने के बाद कहने लगती है डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि फला नाम का कोई मरीज है, उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा बेटी उसको गुर्दे की जरूरत है, तुम कौन लगती हो उसके, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा एड्रेस मत पूछिए, हाँ मेरा नाम मत पूछिए, मेरा फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने उसका नाम नहीं पूछा, उसका एड्रेस नहीं पूछा, फौरन ऑपरेशन किया, उसके गुर्दे को निकाला, उसके बाप के गुर्दे में डाला। जब ये लड़की शिफायाब हो गई, जब घर जाने लगी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटी अब तो नाम बता करके जाओ, अब तो पता बता करके जाओ, अब तो एड्रेस बता करके जाओ। कहा क्या मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकती, मैं अपना पता नहीं बता सकती। हाँ डॉक्टर साहब मैं इतना जरूर कर सकती हूँ, एक कागज और कलम दीजिए, उस पर मैं कुछ लिखूंगी, अमानत के तौर पर आप इसको रखिएगा, अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तो आप निकाल करके दे दीजिएगा। कौम के नौजवानों, इस बेटी ने खत लिखा, लिखने के बाद डॉक्टर साहब के हवाले किया और कहा डॉक्टर साहब अगर वो मेरे बारे में पूछे तब आप देना। तो जब वो उसका बाप शिफायाब हो गया, जब डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच करके वो कहने लगता है डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब का जुमला ये था सुनो अगर शुक्रिया अदा करना हो तो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी? मेरी एक लफ्ते जिगर थी, वो मेरे सर पर बोझ थी, मैंने उसको 10 साल से भुला रखा है, उसके दरवाजे पर मैंने कदम नहीं रखा। कहा वो नाम बता करके नहीं गई है, वो एड्रेस बता करके नहीं गई है, इतना जरूर कह करके गई है एक कागज और कलम में उसने कुछ लिखा है, कागज और कलम मेरे हवाले करके वो गई है। कहा कि वो खत मुझे दीजिए। कौम के नौजवानों, बेटियों को बहुत समझने वालों, बेटियों पर अत्याचार करने वालों, सुनो उस खत के अंदर क्या लिखा था। खत में यह लिखा था अब्बू जान आप ये समझते हैं कि आपकी बेटी आपको भूल गई है, नहीं, आपकी बेटी जैसे कल आपसे मोहब्बत करती थी आज भी वैसी मोहब्बत आपसे करती है और कयामत तक आपसे मोहब्बत करती रहेगी। उस खत में ये लिखा है अब्बू जान 10 साल गुजर गए, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, अब्बू जान मैं हर शाम आपका इंतजार करती हूँ, आप क्यों नहीं आते, क्या हो गया? अब्बू जान मैं आपको गुर्दा दे करके जा रही हूँ, आप पर एहसान करके नहीं जा रही हूँ। अब्बू जान मैं जा रही हूँ, आपने मुझे 18 साल तक पोसा पाला बड़ा किया, ये एहसान क्या कम है? अगर मैं गुर्दा दे करके जा रही हूँ तो आप पर कोई एहसान करके नहीं जा रही हूँ। कौम के नौजवानों, उस खत में ये लिखा था अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है लोग छत पर चांद देखने के लिए जाते हैं, आपकी बेटी छत पर नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है इस ईद पर मेरे वालिदे मोहतरम मेरे लिए कुछ हदिया तोहफे लेकर के आएंगे। इंशाअल्लाह
बेटियों को सम्मान देंगे। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। शम्स व जिन्न व जिन्न छेदिविल पुरुषन सुन्नेरी मेहरतन दुर्गा वस्तवा सुधारवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बेटियों को जीने का सलीका मिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बेटियों की शान बढ़ गई, माओ की शान बढ़ गई। लेकिन आज हम बेटियों को सताते हैं, बेटियों पर जुल्म करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी बेटी है तो बेटी को आप खाना पहले खिलाया करो, इसलिए कि जब ये बेटी ससुराल जाती है वो खाना पहले उसको नसीब नहीं होता, बाद में नसीब होता है। घर में बेटी है तो खाना पहले उसको खिलाया करो और खाना अच्छा खिलाया करो, इसलिए कि जब ये शादी होकर के ससुराल जाती है तो सबका बचा कुचा खाती है। इंशाअल्लाह अपने बेटी को सबसे पहले खाना खिलाएंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह।